नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज जिस विषय में हम चर्चा करेंगे वो है आईएनएस अरिहंत। इसके विषय में आपके पास वीडियो अवेलेबल है, पर आईएनएस अरिहंत से एक एसएलबीएम को लॉन्च किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। एसएलबीएम क्या है, किसने बनाया है, इसको लॉन्च करने का क्या महत्व है, इन सभी के बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। 14 तारीख को इसी महीने अक्टूबर में आईएनएस अरिहंत से एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन, ऐसी पनडुब्बी जो कि न्यूक्लियर क्षमता से लैस है, उसको लॉन्च किया गया है। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। एसएलबीएम क्या है? एक ऐसी सबमरीन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा लॉन्च की जाती है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो एसएलबीएम है। ठीक है। सो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में आईएनएस अरिहंत से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है। जो ये सबमरीन है, जो ये पनडुब्बी है, इसका ये पहला टेस्टिंग है। ठीक है। और पहला टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। ठीक है। और ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग भारत के अपने द्वारा विकसित आईएनएस अरिहंत सबमरीन से किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपको न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च करने के लिए। अब ये जो है, ये लॉन्च जो है भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि ये न्यूक्लियर ट्रायड में भारत के शामिल होने की क्षमता को स्थापित करता है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? ये एक इस तरह का देश होता है जिस देश की तीनों सेनाएं, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये तीनों सेनाएं हर जगह से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने में सक्षम होता है। ठीक है। सो भारत का न्यूक्लियर ट्रायड होने का जो दावा है, वो इस दावे को ये लॉन्च जो है मजबूत करता है। ठीक है। अब भारत जो है जल, थल और समुद्र, जल, समुद्र और आकाश, इन तीनों से जो है न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च करने में सक्षम है। अब ये तो एक होगा। दूसरा, ये भारत की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना, इसको भी बूस्ट करेगा। हम जानते हैं कि भारत जो है किसी भी देश पे पहले हमला नहीं करता, लेकिन भारत पे अगर कोई देश हमला करे तो भारत उसका जवाब देने में सक्षम हो, ये जरूरी है। और इस क्षेत्र को में और ज्यादा जो एक मजबूती है वो ये लॉन्च प्रोवाइड करेगा। यही नहीं, ये जो कैपेसिटी है, दिस कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन न्यूक्लियर डिटरेंस सिंस दिस सबमरीन्स कैन सर्वाइव द फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक एंड लॉन्च रेट्रिएटरली स्ट्रक्स। मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मान लीजिए कोई देश अगर न्यूक्लियर हमला करता है तो वो इस हमले को झेलने में सक्षम है। यही नहीं, उस हमले के झेल के और जवाबी हमला करने में भी जो है इस तरह के जो पनडुब्बी है वो काफी सक्षम है। ठीक है। इसी वजह से ये भारत के लिए क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस जो है एस्टैब्लिश करता है। और अभी हम जानते हैं, जब पिछले 1 से 1.5 वर्षों से चाइना हमारे बॉर्डर पे खड़ा है और पाकिस्तान टाइम टू टाइम धमकी देता है, वॉर की एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, इन दोनों ही केसेस में भारत ने अगर इस तरह की पनडुब्बी को टेस्ट किया है तो ये भारत के दावेदारी को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है। अब जरा आईएनएस अरिहंत के बारे में हम बात करते हैं। जो आईएनएस अरिहंत है, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है, जिसको भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसको 2016 में ही जो है अपना लिया गया था, कमीशन कर लिया गया था। और
इसका जो डेवलपमेंट है वो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट के अंडर किया गया था, जिसको लॉन्च जो है 1990 में किया गया है। ठीक है, अब INS अरिहंत और इससे जुड़े जितने भी मिसाइल हैं इनको SSBN कहा जाता है। जितने भी सबमरीन है इसको SSBN कहा जाता है। वो क्या है? स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब वैसा सबमरीन जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी भी कर सकते हैं और उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भारत के लिए बहुत ही कमेंडेबल बात है कि वो तीनों जल से, थल से और हवा से न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर सकता है और आने वाले दिनों में ये भारत की दावेदारी और मजबूत करेगा। धन्यवाद।